को छूती आग की ये ऊंची लपटें किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। पाकिस्तान के कराची में गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल उस वक्त मलबे और धुएं के ढेर में तब्दील हो गया जब रात के अंधेरे में उठी भीषण आग की लपटों ने पूरी इमारत को अपनी आगोश में ले लिया। देर रात शुरू हुए इस तांडव में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनों लोग आग और धुएं के बीच फंसकर जिंदगी और मौत की जंग लड़ते दिखे। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते कई मंजिलों को राख कर दिया, जिससे करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई और मॉल के भीतर फंसे लोगों में भगदड़ मच गई। आग पेनिट्रेट होते हुए बालाई मंजिलों तक चले गई है और अभी तकरीबन पूरी बिल्डिंग जो है वो आग की लपेट में है। रेस्क्यू 1112 केएमसी पाकिस्तान नेवी के मजमूई तौर पे 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड ट्रक्स, स्नॉर्कल्स और वाटर बाउजर जाए वुकवा पर मौजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर के विश्व प्रसिद्ध डल झील के 4 चिनारी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पुराने हाउस बोट और घास ने भीषण आग पकड़ ली। आग की लपटें बेकाबू होती उससे पहले ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और एसडीआरएफ की टीम ने रिवर फायर स्टेशन के जरिए मोर्चा संभालते हुए पानी के बीचों बीच हैरत अंगेज ऑपरेशन चलाया। समय रहते आग पर काबू पाकर आसपास के हाउस बोट्स और इमारतों को जलने से बचा लिया गया, जिससे बड़ी तबाही टल गई। राहत की बात यह रही कि इस आगजनी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धुएं के गुबार ने कुछ देर के लिए पूरे झील को अपनी आगोश में ले लिया था। ये आग जंगल की है जो डोडा जिले के कई हिस्सों में लगी है। खासकर भलेसा और भद्रवाह क्षेत्रों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। घने जंगल आग की चपेट में है, जिससे वनस्पति और जीव जंतुओं को भारी नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें आग को नियंत्रित करने में जुटी हुई हैं, लेकिन तेजी से फैलती आग चुनौती बनी हुई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ जगहों पर आग शरारती तत्वों की ओर से जानबूझकर लगाई गई है। ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि आसपास के गांव के निवासियों की सुरक्षा के लिए भी गहरी चिंता का विषय बन गया है। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि भलेसा में इस साल फिर से फॉरेस्ट फायर्स का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि लास्ट ईयर डिपार्टमेंटली और एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था और हर भलेस की पंचायत में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाए थे कि आखिरकार इस ग्रीन गोल्ड इन फॉरेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगियों में है। सोनमर्ग में चांदी जैसी सफेद बर्फ की चादर सैलानियों के लिए जहां जन्नत का दीदार करा रही है, वहीं सड़कों पर बिछी मौत की फिसलन ने दहशत फैला दी है। अचानक हुई भारी बर्फबारी के चलते हाईवे किसी स्केटिंग रिंक में तब्दील हो गए हैं, जहां पहियों का काबू खोते ही गाड़ियां बेकाबू होकर खिलौनों की तरफ फिसल रही हैं। इसी बीच सोनमर्ग की बर्फीली सड़क पर मौत को मात देने वाला एक खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार अचानक बर्फ पर फिसलकर सड़क से नीचे उतर गई। और चौंकाने वाली बात यह रही कि सड़क से गिरने के बाद कार बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई, मानो कुछ हुआ ही नहीं, और घायल ड्राइवर खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकलता दिखाई दिया। हादसा भयानक हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। ये वायरल वीडियो पहाड़ों पर जमी बर्फ के बीच सफर करने वालों के लिए एक बड़ा सबक और चेतावनी बनकर सामने आया है। सोनमर्ग में बर्फबारी सैलानियों के लिए मस्ती का लम्हा तो लेकर आई, भारी बर्फबारी कुछ सैलानियों के लिए मुसीबत भी बन गई। बर्फबारी के चलते सड़क पर मोटी परत जमा होने से गाड़ियां फिसलने लगी, जिससे जहां तहां जाम की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन पुलिस प्रशासन जगह जगह मुस्तैद था, जिन्होंने फंसे हुए वाहनों को निकाला और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया। प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है कि लोग सड़क पर सावधानी से चलें।
गाड़ियों के टायर में एंटी स्केचिंग चेन जरूर लगाएं और सभी जरूरी निर्देशों का पालन भी जरूर करें। ये तस्वीरें बांडीपुरा के जोजिला की है, जहां बर्फबारी के बाद सड़क पर बर्फ की इतनी मोटी परत जम चुकी है कि वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। खतरे को देखते हुए सड़क बंद कर दी गई है और बीआरओ की टीम लगातार सड़क से बर्फ हटाने में जुटी हुई है। बर्फ हटाने के काम में एक साथ कई गाड़ियों को भी लगाया गया है। प्रशासन की तरफ से यात्रियों को सुरक्षा और मदद के लिए जगह जगह विशेष टीमें तैनात की गई है। बात फिटनेस की हो और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला राजनीति के साथ साथ अपनी फिटनेस को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में टाटा मुंबई मैराथन 2026 का धूमधाम से आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस खास मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मैराथन में दौड़ते नजर आए और युवाओं को फिटनेस का संदेश दिया। उनका मानना है कि युवाओं को स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और स्मार्टफोन पर ज्यादा समय बिताने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें खेलों में हिस्सा लेना चाहिए और रोजाना व्यायाम करना चाहिए। सेहत पे तवज्जो दें, कुछ भी करें लेकिन स्क्रीन के पीछे बैठे ना रहें, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने लिए उनको निकालना चाहिए। मारपीट करते, लाठी डंडे चलाते, पत्थरबाजी करते ये लोग दरअसल चुनाव के नतीजे के बाद हंगामा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आते ही शिवाजी पेठ इलाके में दो गुटों में जबरदस्त मारपीट देखने को मिली। बोंद्रे और खराडे गुटों के बीच वर्चस्व की जंग सड़कों पर उतर आई। इस खूनी संघर्ष में पूर्व महापौर सई खराडे समेत 5 लोग लहूलुहान हो गए, जबकि आक्रोशित भीड़ ने घरों और गाड़ियों को निशाना बनाकर जमकर तोड़फोड़ की। चुनाव की जीत का जश्न अब पुलिस थानों की चौखट तक पहुंच गई है। लोकतंत्र के उत्सव के बाद उपजी इस हिंसा को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए 50 के करीब अज्ञात दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शादी की खुशियां उस वक्त अफरा तफरी में बदल गई जब फिश फ्राई काउंटर खुलते ही बारातियों में लूट मच गई। प्लेटों में टुकड़े भरकर लोग भागते नजर आए। धक्का मुक्की और शोरगुल के बीच मेहमान हैरान रह गए। दरअसल ये वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का बताया जा रहा है, जहां एक शादी समारोह के दौरान मछली फ्राई के स्टॉल पर अचानक अफरा तफरी मच गई। फिश फ्राई के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़ते नजर आए और प्लेटों में भर भर कर मछली लेकर भागते दिखे। गढ़ रोड स्थित मनोहर रिजेंसी में आयोजित इस कार्यक्रम में हापुड़ देहात क्षेत्र के एक गांव से बारात पहुंची थी। जैसे ही खाने की शुरुआत हुई, मछली फ्राई के स्टॉल पर लोगों की लंबी कतार देखते ही देखते धक्का मुक्की में बदल गई, जिससे समारोह का माहौल कुछ देर के लिए पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये लोगों का मजमा जुटा है एक जान को बचाने के लिए। काफी घंटे तक मशक्कत हुई। जब कामयाबी नहीं मिली तो जेसीबी को भी बुला लिया गया। आखिरकार जान को बचा लिया गया। इस जगह पर लोगों की भीड़ लगी है एक जान को बचाने के लिए। कई घंटों तक मशक्कत हुई और आखिरकार एक असगर की जान बच गई। असगर के लाइव रेस्क्यू की तस्वीरें हैं। पूरा मामला धमतरी का है, जहां एक असगर को कुछ ग्रामीणों ने देखा था। जैसे ही खबर फैली, लोगों में दहशत फैल गई। डर था कि असगर की मौजूदगी किसी को नुकसान न पहुंचा दे और साथ ही जरूरी था असगर को पकड़ना और उसे जंगल में छोड़ना। ऐसे में रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। पूरा मामला राखा गांव का है, जहां खेत में काम कर रहे मजदूरों ने खेत के पास जमीन की दरार में असगर को दाखिल होते देखा।
फिर क्या था, असगर को निकालने के लिए काम शुरू हुआ और जब कामयाबी नहीं मिली तो मौके पर जेसीबी को बुला लिया गया और आखिरकार काफी घंटों की मेहनत के बाद जेसीबी की मदद से 10 फीट लंबे असगर का रेस्क्यू किया गया और फिर उसे सुरक्षित जंगल में दिया गया। असगर के रेस्क्यू से खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने भी राहत की सांस ली। मंजर ऐसा है कि किसी को भी अंदर तक हिला कर रख दे। एक सैलानी झील में तैरता हुआ दिख रहा है। वो छटपटा रहा है, लेकिन झील का पानी उसे अपनी आगोश में लेता जा रहा है। जान बचाने का संघर्ष कुछ देर तक यूं ही चलता रहा, लेकिन आखिर में वो झील के पानी में डूब गया। उसके बाद एक और सैलानी इसी तरह अपनी जान गंवा बैठा। अरुणाचल प्रदेश, जो टूरिस्टों के लिए देश के पसंदीदा डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है, झील पर टहलने के दौरान ये हादसा हुआ। हादसे के शिकार हुए दोनों लोग अरुणाचल प्रदेश टूर पर आए थे। उनके ग्रुप में 7 लोग थे। ग्रुप का एक सदस्य अचानक फिसलकर झील में गिर पड़ा। जैसे ही वो झील में गिरा, दीनू और महादेव नाम के 2 लोग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ गए। जो झील में गिरा था वो तो किसी तरह बच गया, लेकिन दीनू और महादेव काफी संघर्ष करने के बाद भी नहीं बच पाए। दोनों मृतक केरल के बताए गए हैं। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई। गाजे बाजे ढोल लगाड़े पूजा पाठ के साथ सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना हुई। ये शिवलिंग विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं कई राज्यों के विद्वान आचार्य के साथ साथ कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी की भी मौजूदगी रही। इस शिवलिंग स्थापना कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। इस कार्यक्रम में यजमान की भूमिका निभाने वाले श्याम कुणाल ने अपनी पत्नी सांसद शांभवी चौधरी के साथ पूजा अर्चना की है। वहीं विधिवत पूजा अर्चना कर शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी कुणाल जी का सपना पूरा हो रहा है। 2030 तक विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं विराट रामायण मंदिर बनने से इलाके में रोजगार के अवसर भी आएंगे। एआई कितना खतरनाक हो गया है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एआई किसी की आवाज, शक्ल और हूबहू उस इंसान की तरह हो सकता है। हर दिन के साथ एआई से बढ़ते अपराधों के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर से जो मामला सामने आया है, उसने पूरे पुलिस महकमे के होश उड़ा दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने कुछ समय के लिए सनसनी फैला दी, जिसमें दावा किया गया कि एक यात्री विमान की रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। वीडियो में दिखाया गया कि हवाई जहाज सीधे रेलवे ट्रैक पर खड़ा है और पास ही ट्रेन का इंजन भी खड़ा है। हालांकि जांच में ये पूरा मामला फर्जी और एआई से जनरेट किया पाया गया। इन सभी दावों पर जबलपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तत्काल स्थिति